नमस्कार साथियों, सोडा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत। आज हम लोग एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो जूनियर अकाउंटेंट के एग्ज़ाम और एलडीसी के एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग होगा। और इसमें मैं आप लोगों से जो चर्चा कर रहा हूं दोस्तों, वो है साबुन। आज हम साबुन के ऊपर छोटी सी वीडियो बनाएंगे। मैक्सिमम ये 10-1 मिनट की वीडियो होगी और इसमें मैं आपको कुछ एग्ज़ाम्स में आए हुए क्वेश्चंस के ऊपर भी चर्चा करूंगा। और साबुन को अगर इसमें आप लोगों को और बेटर इसमें इन्फॉर्मेशन की आवश्यकता हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं इसकी और बेहतरीन जानकारी आप लोगों तक जो है उपलब्ध करवा दूंगा। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं साबुनीकरण। साबुनीकरण तो सर्वप्रथम साबुन बनाने की विधि क्या है, साबुन बनाने की पद्धति क्या है, हम उस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले अपने ये चेक करेंगे कि साबुन जो है किससे बनती है ना। तो व्यावहारिक तरीके से मैं एक सिंपल बात बता रहा हूँ कि जो वसाएं होती हैं अर्थात जो लिपिड होती हैं, इनका इस्तेमाल अपने साबुन बनाने में करते हैं। वसा या लिपिड जैसे कि अरंडी का तेल, ठीक है ना। अरंडी का जो तेल होता है ना, उसको अपने साबुन उद्योग में इस्तेमाल किया करते हैं ज़्यादातर। तो हम लोग ये जानते हैं कि वसा या लिपिड जो होती है उसमें 2 घटक होते हैं दोस्तों। इसमें 2 घटक देखने को मिलेंगे, गौर करना सभी। एक घटक इसमें देखने को मिलेगा वसीय अम्ल का और दूसरा घटक इसमें देखने को मिलेगा ग्लिसरॉल का। एक वसीय अम्ल और दूसरा ग्लिसरॉल। वसीय अम्ल 3 अणु, ग्लिसरॉल 1 अणु। तो वसीय अम्ल ग्लिसरॉल 3:1 अनुपात में रहते हैं। अब जो 3 वसीय अम्ल हैं वो कौन कौन से हैं उनके नाम भी लिख देता हूँ, देखिए, ताकि पूरी जानकारी आप लोगों तक पहुँच सके। तीनों वसीय अम्ल हैं। एक तो है स्टीरेटिक, एक है पामिटिक और एक है ओलिक। कहने का मतलब जो वसीय अम्ल होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, स्टीरेटिक, पामिटिक और ओलिक। स्टीरेटिक, पामिटिक और ओलिक 3 वसीय अम्ल और एक ग्लिसरॉल। इन वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल को आपस में जोड़ने के लिए एस्टर बॉन्ड की आवश्यकता होती है। यानी कि इन वसीय अम्लों और ग्लिसरॉल को परस्पर जोड़ने हेतु जो बॉन्ड काम आता है वो बॉन्ड होता है दोस्तों एस्टर बॉन्ड। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जो वसा होती है या वसा के जो घटक होते हैं, इनके साथ हम किसकी अभिक्रिया करवाएं कि साबुन बने? कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा का फॉर्मूला होता है दोस्तों सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। मैं आपको बता रहा हूँ कि जब अरंडी का तेल है, जैसे साबुन अरंडी के तेल से बनती है, वसा से बनती है, तो जो वसा या अरंडी का तेल है उसको जब अपने गर्म करते हैं तो गर्म करने के दौरान उसके अंदर किस चीज़ को मिलाया जाता है? कास्टिक सोडा का मिश्रण भी उसमें ऐड किया जाता है। जो अपने अरंडी का तेल जैसे कि वसा है, लिपिड है, उसके अंदर जब अपने कास्टिक सोडा मिलाते हैं तो कुछ समय के बाद इसमें से 2 चीज़ें प्राप्त हमें होती हैं। एक तो होता है मतलब केक के समान ठोस और अर्धठोस मटेरियल, और एक होता है पारदर्शी जेली जैसा पदार्थ, ठीक है ना। तो इसमें जो पारदर्शी जेली जैसा पदार्थ होता है वो तो होता है दोस्तों ग्लिसरॉल, ठीक है ना। क्योंकि ग्लिसरॉल है वो तो वैसा का वैसा अलग हो जाता है, जबकि वसीय अम्ल होता है ना, ये साबुन में बदल जाता है, ठीक है ना। और ये वसीय अम्ल जब इस कास्टिक सोडा से, जो कि एक प्रकार का क्षार है, उससे अभिक्रिया करता है, तो हम सभी जानते हैं जब अम्ल क्षार से क्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं? लवण बनाते हैं। तो साबुन क्या एक लवण है। किसका लवण है? सोडियम का लवण है। किसका लवण है? सोडियम का। और कैसा लवण है? सोडियम का। स्टीरेटिक, पामिटिक और ओलिक लवण है। तो मैं हिंदी में यहाँ पर एक लाइन लिखूंगा, क्या? सोडियम का या सोडियम के स्टीरेटिक, गौर से सुनना, सोडियम के स्टीरेटिक, पामिटिक या ओलिक लवण या ओलिक लवण। जो सोडियम के स्टीरेटिक, पामिटिक या ओलिक लवण होते हैं, इन्हीं को अपने किस नाम से जानते हैं? साबुन के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों साबुन वास्तव में क्या है, तो आप समझें कि साबुन जो है वो है सोडियम का स्टीरेटिक, पामिटिक और ओलिक लवण। और साबुन बनाने की इस गर्म विधि में हमने किसको इस्तेमाल किया? कास्टिक सोडा को। और साबुन किससे बनी? वसा या लिपिड से। और ये वसा या लिपिड वास्तव में क्या किससे प्राप्त हो रहा था? अरंडी का तेल, अरंडी का तेल। और आप यहाँ पर याद रखें, अरंडी जो होती है इसका बॉटनिकल जो नेम होता है वो क्या होता है? रिसिनस कम्युनिस, ठीक है ना। तो रिसिनस कम्युनिस अर्थात अरंडी का जो तेल होता है, इस अरंडी के तेल के अंदर जब अपने कास्टिक सोडा को ऐड करते हैं
तो जो लवण प्राप्त होते हैं वो लवण कौन से होते हैं? स्टीरेटिक, पामेटिक और ओलिक लवण। इन्हीं को अपने क्या बोलते हैं? साबुन। और एक्स्ट्रा प्रोडक्ट जो है वो क्या पृथक हुआ? ग्लिसरॉल। तो मैं बोलूँगा ग्लिसरॉल क्या है? सह उत्पाद है, को प्रोडक्ट है। साबुनीकरण अभिक्रिया का सह उत्पाद बताओ? ग्लिसरॉल। ये प्रश्न 2015 फर्स्ट ग्रेड भर्ती परीक्षा के एग्जाम में खूब पूछा गया है। साबुनीकरण का सह उत्पाद बताइए। तो दोस्तों हम बताएंगे साबुनीकरण का सह उत्पाद क्या होता है? ग्लिसरॉल होता है। समझ लो ना, साबुनीकरण का सह उत्पाद क्या होता है? ग्लिसरॉल। और इसी ग्लिसरॉल का इस्तेमाल अपने किस में करते हैं? पारदर्शी साबुन बनाने में। पारदर्शी साबुन बनाने में इसी ग्लिसरॉल को इस्तेमाल किया जाता है। तो जो पारदर्शी पियर्स साबुन आपने नोटिस की होगी, ट्रांसपेरेंट होती है एकदम, है ना। तो पारदर्शी साबुन बनाने में किसका यूज होता है? ग्लिसरॉल का। क्या है ये? साबुनीकरण अभिक्रिया का सह उत्पाद है ना। और क्यों सह उत्पाद है? क्योंकि वसा के अंदर ये घटक भी देखा जाता है। साबुन बनती किससे? वसीय अम्लों से, समझ लो ना। और ये प्रोडक्ट अलग हो गया, जेली जैसा पदार्थ, उसको पृथक किया तो वो पारदर्शी साबुन उससे बनाने में अपने हेल्प ली। और कास्टिक सोडा को हमने इसमें ऐड किया तो सोडियम का स्टीरेटिक, पामेटिक, ओलिक लवण प्राप्त हुआ जो साबुन है। ये प्रश्न भी एलडीसी भर्ती परीक्षा 2016 के एग्जाम में हूबहू पूछा गया है। क्या? कि साबुनीकरण अभिक्रिया की गर्म विधि में, ठीक है ना, यानी कि साबुनीकरण अभिक्रिया की कौन सी विधि? गर्म विधि में किसका इस्तेमाल किया जाता है? कौन से क्षार को हम प्रयोग में लेते हैं? तो कास्टिक सोडा साबुनीकरण की गर्म विधि में प्रयोग में लिया जाने वाला एक प्रबल क्षार है। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो इस तरीके से थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि हम किस संदर्भ में बात कर रहे हैं। एक लाइन में आपको और थोड़ी सी बता देता हूँ। ये जो अम्ल होते हैं कैसे अम्ल होते हैं? दुर्बल अम्ल। ये दुर्बल अम्ल है। ये क्षार कैसा है? प्रबल क्षार, ठीक है ना। हम सब जानते हैं कि जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं? लवण बनाते हैं, जल बनाते हैं, उष्मा बनाते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया हमने पढ़ी है। इसका मतलब ये अम्ल तो कैसा है? दुर्बल अम्ल। ये क्षार कैसा है? प्रबल क्षार। जब दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो लवण बनाते हैं। अब देखो, अम्ल दुर्बल है, क्षार प्रबल है, तो जो लवण होगा उसमें किसका गुण होगा? क्षार का। तो मैं बोलूँगा कैसा लवण? क्षारीय लवण। कैसा लवण? देखो, क्षारीय लवण। जब दुर्बल अम्ल प्रबल क्षार से क्रिया करता है तो क्षारीय लवण देता है, ठीक है ना। क्षारीय लवण प्लस जल प्लस उष्मा का निर्माण होता है, समझ रहे हो ना। तो ये जो क्षारीय लवण है इसी को अपने क्या बोलते हैं? साबुन। अगर आपसे कोई पूछे साबुन जो है क्या है तो हम बोलेंगे एक लवण है। प्रकृति कैसी है? तो क्षारीय प्रकृति। तो साबुन एक क्षारीय लवण है, समझ रहे हो ना। और एक लाइन हमेशा याद रखना कि जो क्षार होता है उसका मूल गुण क्या होता है? चिकनाई। क्षार जो होते हैं वो छूने पर कैसे होते हैं? चिकने होते हैं, ठीक है ना। ये मूल गुण है उसका। हम बोलते हैं कि क्षार कड़वे होते हैं, वास्तव में क्षार का जो शब्द है ना उसका अर्थ ही क्या होता है? चिकना, समझ रहे हो ना। क्षार अरबी भाषा के एल्कली शब्द से बने हुए शब्द हैं, अरबी भाषा के एल्कली शब्द से। और एल्कली शब्द का अर्थ होता है पौधे की राख, और पौधे की राख छूने पर कैसी होती है? चिकनी। इसलिए क्षार छूने पर कैसे होते हैं? चिकने। और साबुन भी छूने पर कैसी होती है? चिकनी होती है। ये क्षार का गुण है, समझ रहे हो ना। तो साबुन कैसा गुण है? एक प्रकार का क्षारीय गुण है। इस तरीके से आप इसको समझने की कोशिश करें। और ये मैंने उदासीनीकरण अभिक्रिया जो है उसके साथ इसको कनेक्ट कर दिया। ये दुर्बल अम्ल, ये प्रबल क्षार। लवण कैसा? क्षारीय। साबुन एक क्षारीय लवण है क्योंकि वो छूने पर चिकना होता है। हाँ, कड़वा तो उनका गुण है ही, वो तो अलग बात है, लेकिन मूल गुण है कि चिकनाई। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल समझ में आ गया होगा और साबुन कैसे बनती है वो भी पता चल गया होगा, ठीक है ना। तो ये साबुन बनाने वाले घटक हैं, ये को प्रोडक्ट हैं, ये कास्टिक सोडा जो साबुन बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, ये खुद साबुन है, और ये ग्लिसरॉल जो को प्रोडक्ट है वो पारदर्शी साबुन बनाने में इस्तेमाल किया जाने वाला एक मुख्य कंपोनेंट है, मुख्य घटक के रूप में इसको जाना जाता है। उम्मीद है आपको इस तरीके से ये साबुन का जो ये कॉन्सेप्ट है ये समझ में आया होगा। हालांकि साबुन बनाने की कई सारी विधियां हैं दोस्तों। वसाओं से साबुन बनती है, वसीय अम्लों से साबुन बनती है, एस्टर से भी साबुन बनती है। कई पेपरों में प्रश्न ऐसे आता है साबुन क्या है? साबुन एक कीटोन है, एल्डिहाइड है, एस्टर है, इनमें से कोई नहीं। आप क्या जवाब देंगे? साबुन एक एस्टर है। तो साबुन वसीय अम्लों से भी बनती है, साबुन जो है वो मतलब एस्टर से भी बनती है, ठीक है ना। हर वक्त इनका को प्रोडक्ट अलग होता है, समझ रहे हो ना। जब वसाओं से साबुन बनते हैं तो को प्रोडक्ट ग्लिसरॉल होता है, जब वसीय अम्ल से साबुन बनती है तो को प्रोडक्ट जो होता है वो जल होता है, और जब साबुन बनती है किससे? एस्टर से, तो को प्रोडक्ट होता है अल्कोहल, समझ रहे हो। तो को प्रोडक्ट हर जगह पर बदलता है। अच्छा, अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि इससे संदर्भ में तो कोई फॉर्मूला भी मैंने नहीं नोट किया।
फॉर्मूला भी मैंने जो है लिखा नहीं है इसमें, है ना। तो साबुन बनाने की 2 विधियाँ और हैं, वसीय अम्लों से और एस्टर से। ठीक, तो दोस्तों वो जो साबुन का जो प्रोसेस होगा वो मैं आपको एक नई वीडियो के अंदर आपको जानकारी दूंगा। उसमें हम साबुन के प्रकार भी पढ़ेंगे, साबुन वसीय अम्ल से भी बनती है, एस्टर से बनती है, वो भी पढ़ेंगे। और साथ ही साथ साबुन की मिसेली संरचना जो है, अर्थात साबुन जब जल से अभिक्रिया करती है, गंदगी को, मेल को साफ करती है, तो जो मिसेली संरचना बनाती है उस पर भी विस्तार पूर्वक हम अध्ययन करेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप मेरी वीडियोज़ को कंप्लीट देखें, पूरा समझें, कमेंट सेक्शन में नीड बताएं, टॉपिक की नीड क्या है वो बताएं आप, है ना, प्रतिक्रिया दें, फिर जाके मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छे अच्छे वीडियो बनाने का काम करूंगा। लेकिन जब तक ये आप लोग मुझे रिस्पांस नहीं देंगे, आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके जानकारी नहीं देंगे, तब तक मैं अंदाज़ा नहीं लगा पाऊंगा कि आप लोगों को किस स्तर का जो है मेरे को मैटर दिया जाना चाहिए। हालांकि जूनियर अकाउंटेंट में ये सारे टॉपिक्स हैं, साबुन को विस्तार पूर्वक मैं एक वीडियो में और बता दूंगा, ठीक है ना। और इससे संदर्भ में प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावनाएं हैं, मैं आपको बता दूँ, प्रबल संभावनाएं हैं इस टॉपिक से संबंधित प्रश्न पूछने की। तो आप इसको थोड़ा गंभीरतापूर्वक लें, वीडियो को पूरा देखें, एनालिसिस करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे जानकारी दें, क्योंकि जूनियर अकाउंटेंट के एग्जाम में अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो मैं आपके 25 में से 20+ क्वेश्चन सही करवाने का प्रॉमिस करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू।